तो मेरे चैनल को कल से बहुत एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है एक एंड्रॉयड फ़ोन आगरा का, और ये मेरे इंस्टाग्राम को भी ट्राई किया एक्सेस करने का। और जस्ट अभी मेरे को स्नैपी गर्ल से भाभी ने 2 शॉर्ट वीडियोस पर स्ट्राइक दी है, और मैं बता दूँ तो 3 स्ट्राइक में क्या है, चैनल डिलीट हो जाता है। मेरे को इससे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे द रॉट डिलीट हुआ है वैसे ही मेरा भी चैनल वो डिलीट करना चाह रही हैं। एक्सेस करके डिलीट नहीं हुआ तो वो स्ट्राइक वाला मेथड यूज़ कर रही हैं शायद से, पर लेकिन थर्ड स्ट्राइक से पहले ही मैंने अपने सारे शॉर्ट्स जो थे वो हटा दिए सेव करने के लिए चैनल को, और जो वीडियो जिससे मेरे को लग रहा था कि उस पर भी वो दे सकती हैं तो मैंने वो भी हटा दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। मतलब इंसान किसी हद तक गिर सकता है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। इसी तरीके से सपना ने इस घटिया लेवल तक गिरी है जिसका कोई जवाब ही नहीं, कि मतलब अंशु को किसी तरीके ना किसी तरीके से उसको ऑडियंस के सामने उसको गंदा दिखाना है। तो इसी तरीके से सपना ने अंशु के साथ किया है। पहले तो अपनी फोटो को गलत तरीके से एडिट करके उसको पोस्ट किया, फिर उसके बाद उसे उससे भी नहीं राहत मिली तो कुछ वीडियो पोस्ट किए गए जिसमें अंशु का नाम लगाया गया, और उसके बाद वो चैनल ही डिलीट कर दिया गया। अब सपना को उस वीडियो को उस चीज से तसल्ली नहीं मिली तो उसके चैनल को भी हड़पने की कोशिश की, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा अंशु ने आज एक शॉर्ट डाला जिसमें सपना ने स्ट्राइक मारा है। मतलब इंसान इस हद तक गिर सकता है, इस नीच लेवल तक गिर सकता है कि मतलब जो कल बच्चा समझकर उसको प्यार करती थी कि मेरी तीसरी बेटी है, बट उसको आज नीचा गिराने में, उसको गंदा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है सपना। तो सपना इसी से पता चल जाता है कि तुम कितनी घटिया और कितनी नीच औरत हो, क्योंकि सामने वाला तो कुछ भी तुम्हारे बारे में बोल ही नहीं रहा है। जिस तरीके से तुमने उसकी धज्जियां उड़ा दी, वो आज भी तुमको भाभी भाभी कर कर बात कर रहा है, मगर तुमने उसको तो कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने तो हर तरीके से उसे बुरा बना दिया, बट वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुमने बुरा बना दिया उसको। और कल की लाइव में कुछ चीज़ें पकड़ी गई हैं, जैसे कि राजवीर भैया के एक्सीडेंट के बारे में। कुछ साल पहले तो तुम बड़ा कर रही थी कि एक्सीडेंट नहीं हुआ उनका, मतलब उनका कोई मरवाया नहीं है, उनको एक्सीडेंट किसी ने नहीं करवाया, उनका ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ। तो भाई आज क्यों तुम बोल रही हो, जब तुम उस घर से निकल आई हो तुम तब एक्शन ले रही हो? मतलब कुछ भी, जब तुमको लेना चाहिए था तब तो तुम पीछे हटी हो, और अब तुम बोल रही हो कि उनका एक्सीडेंट करवाया गया। और मैंने जब पुलिस केस करना चाहा तो मेरे घर वाले रोके। भाई मुझे, अगर मुझे उस जगह पे मैं होती तो भाई मैं तो ना ऐसा करती, ना खिलाफ जाती। और घर वाले ऐसे कौन, किसके घर वाले ऐसे होंगे जो अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलाएंगे? तो इतनी भी ना नीच बनो, क्योंकि हर एक चीज़ समझ में आती है कि तुम कितनी झूठ बोल रही हो, कि कहाँ तक झूठ बोल रही हो। और एक बात, लाइव में तुमने झूठ बोली कि इंश्योरेंस था राजवीर भैया का। तो जब राजवीर भैया का इंश्योरेंस था तो आप लोगों को भी पता होगा कि अगर उनकी, जिसके नाम से इंश्योरेंस होता है उसके बाद ही उसका सारा पैसा उसके बीवी और बच्चों के पास जाता है। और सबसे पहले मैं तुमसे बता दूं, जब इंश्योरेंस होता है तो बीवी और बच्चों का नाम पड़ता है। जब चालू होता है डायरेक्ट तब उसका नॉमिनी में नाम पड़ता है। और राजवीर भैया ने तुम्हारे बाद ही इंश्योरेंस करवाया था, और इस चीज़ से पता चलता है कि पैसा तुम्हारे पास है, तुमने उसको फंसाया है। और इंश्योरेंस का पैसा तुम्हारे पास ही आया है, ना कि उन बूढ़े माँ बाप के पास। तुम इसलिए इतना ज़्यादा उड़ रही हो कि कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि तुम इस टाइम सब कुछ हड़प कर बैठी हो। अरे यार, मैंने अंशु की वीडियो देखी, अंशु ने कहीं पर तुमको गलत नहीं बोला है, मगर तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है उसको गलत दिखाने में। एक बच्ची के पीछे इस तरीके से पड़ी है उसको बर्बाद करने में, जहाँ कि उसकी ज़िंदगी बनाने का समय चल रहा है, तुमने तो उसको बिगाड़ के रख दिया। कोई एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर तुम एक हाथ से बजा के दिखा दो तो मैं भी जान जाऊं कि तुम बहुत ही ज़्यादा सती सावित्री हो और वो गलत है। भाई गलतियां दोनों तरफ से होती हैं तभी इतना बड़ा बवाल होता है, वरना एक तरफ से कुछ भी नहीं होता है। जैसे तुम सोच रही हो कि
मेरे को उन लोगों ने भगा दिया। और तुम्हारा बस यही था कि मुझे किसी न किसी तरीके से उस घर से निकलना है। और आप एक रिकॉर्डिंग डाली थी सपना ने, जिसमें राजवीर भैया मार रहे थे, तो आप लोगों ने उस रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि इसके बोल कैसे थे। वो तू तड़ाका करके बात कर रही थी। अगर कोई आदमी के सामने तुम इस तरीके से बात करती हो, मतलब हस्बैंड के सामने, कोई हस्बैंड तुमको इस तरीके से उस बोल नहीं सुन सकता। जिस तरीके से तुम उनको तू तड़ाका करके बात कर रही थी, उनके माँ बाप को उस बेटे के सामने ऐसे बात कर रही थी, इसलिए वो मार रहे थे। अपने भी बोल देखो, तुमने जाते जाते कुछ ना कुछ छोड़ ही दिया है कि जो ऑडियंस को समझ में आ गया। उस वीडियो को मैंने देखा था जहाँ पर तुम उस बूढ़े बाबा को तू तड़ाका करके बात कर रही थी, अपने हस्बैंड से तू करके बात कर रही थी। हर हस्बैंड को गुस्सा आएगा अगर उससे तू करके बात की जाती है। हमारे इधर भाई, हमारे तरफ इस तरीके से हस्बैंड से नहीं बात की जाती है जिस तरीके से तुमने बात किया था। और मैंने सुना भी है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हैं ऐसी भाषा, तो मुझे भी नहीं पसंद है पर्सनली वो भाषाएं, और तुमने वहाँ पर यूज की थी। तुम्हारा मकसद ही था कि ये ऐसा, पहले अंशु को निकाला जाए, उसके बाद मैं उसी का मुद्दा रख कर मैं भी निकल जाऊंगी। क्योंकि अगर इतना ही बुरा तुम्हारा ससुराल था तो उस घर में 7 साल से तुम कैसे गुजारा कर रही थी। और राजवीर इतना ही बुरा था तो तुमने सॉरी सूरज इतना ही बुरा था तो तुमने राजवीर से शादी क्यों की। कुछ साल पहले तो मरी जा रही थी कि मैं सूरज के बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं बहुत प्यार करती थी। और भाई, इतना अगर बुरा था तो तुम इस तरीके के ड्रेस पहनती थी जो तुम्हारा हस्बैंड अलाउ करता था। अगर वो इतना बुरा होता ना तो इस चीज़ को कभी वो बढ़ावा ही नहीं देता और कभी इस चीज़ को पहनने ही नहीं देता। इस तरीके की ड्रेसें मेरे तरफ होता है भाई, इस तरीके की ड्रेस नहीं पहन सकते हो आप। जिस तरीके से तुम वीडियो बनाती थी और वीडियो बना के पोस्ट करती थी सारा तुम्हारा ससुराल देखता था। और जब तुम्हारा बिगड़ गया तो तुम उस माँ बाप को भी नीचे नहीं गिरा दी, उसको भी गलत तरीके से तुमने यहाँ पर पेश कर दिया, उनको भी गलत बना दिया कि गलत गंदी नज़रें डालता है मेरा ससुर मेरे ऊपर, इसलिए मैं घर से निकली। कितने पॉइंट रखूँ कि कभी कहती हूँ मेरा सूरज मारते थे, मेरा पति नहीं रह गया इसलिए मैं उस घर से निकल आई, मेरे माँ बाप को उस घर में समझा नहीं जाता था इसलिए मैं उस घर से निकल कर आई, अंशु को मेरे से दूर कर दिया गया इसलिए मैं घर से निकल कर आई। कभी कहती हूँ कि मेरा ससुर मेरे पे बुरी नज़र डालता था इसलिए मैं उस घर से निकल आई। तो भाई एक पॉइंट रखो ना, तुम हजारों पॉइंट क्यों रख रही हो। कभी ये बोलती हो कभी वो बोलती हो, कुछ समझ ही में नहीं आता कहाँ से कहाँ तक जाती हो। और बेचारे की अंशु के चैनल की बात की जाए, उसके चैनल पे उसने 2 स्ट्राइक मारी, जबकि उसके साथ की ही वीडियो थी। यार इतनी दुश्मनी नहीं हो सकती, वो भी मार सकती है क्योंकि तुम्हारे भी वीडियो में अंशु है, वो भी मार सकती है स्ट्राइक, तुम ही नहीं मार सकती हो। उस बच्चे की रोजी रोटी तुम छीन रही हो। तुमको देखा नहीं देख जा रहा है कि उसका घर बनना है, उसका सब कुछ फैमिली आगे बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा हो गया। इतनी जेलस ना रखो जितनी तुम कर रही हो। और अंशु ने भी पोस्ट डाल ही दिया और क्लियर कर दिया, उसमें स्नैपी गर्ल ने स्ट्राइक मारी है, उसमें साफ साफ लिख के आ रहा है और आगरा से किसी एंड्रॉयड फ़ोन से मारी गई है। और गुजरात का भी सच वो लेकर आएगी सामने, हालांकि हम लोग वेट कर रहे हैं और जल्दी लेकर आए क्योंकि तुम्हारे पर्दाफाश हो गया। तुम जितनी गंदी लेवल की लड़की हो कोई सोचा नहीं था तुम्हारा, इसीलिए सब लोग साथ दे रहे थे कि तुम इतनी मासूम और इतनी भोली बन रही थी सबके सामने, मगर उस भोलेपन के पीछे इतना घिनौना चेहरा होगा किसी ने सोचा नहीं था। सब तुम तो फंसी लाइव आने के लिए एक्साइटेड थी, बस लाइव में तुम तो फंसी गई। इस तरीके से क्वेश्चन किए गए कि तुम सुन ही नहीं सकती हो कि उस लाइव में फंस गई, किसी ना किसी तरीके रोड मरोड़ के तुमने आंसर दे दिया। वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।